स्कूलों की हालत पर बोले आशीष सूद, 5 साल में ही स्कूल की इमारत जर्जर, मतलब भ्रष्टाचार और लापरवाही। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र में लाल स्कूल, शाहबाद डेयरी, सेक्टर 28, रोहिणी में निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग और राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने अवगत कराया कि इस विद्यालय का निर्माण वर्ष 2020 में किया गया था, लेकिन भवन की अत्यंत जर्जर अवस्था को देखते हुए 2024 में इस स्कूल को खतरनाक घोषित करना पड़ा। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और आदरणीय मंत्री रविंद्र इंद्रराज जी भी इसका पहले कई बार दौरा कर चुके हैं। इस स्कूल से जुलाई के महीने में लगभग 5000 बच्चों को रोहिणी के दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जो अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है। बच्चों को यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है, उनके आने जाने की असुविधा है और 5000 बच्चों को इस भ्रष्टाचार के ताजमहल ही कहूंगा मैं इसे, भ्रष्टाचार की पूरी एक तरीके से स्मारक है। इसके कारण यहाँ से दूर जाना पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। रविंद्र जी विधायक होने से पहले भी इस स्कूल की चिंता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए ये स्कूल मिले। मैं इसको भ्रष्टाचार का स्मारक इसलिए कहता हूं कि स्कूल के बिल्कुल पीछे 40-40 साल से निजी मकान बने हैं, उनमें कहीं भी पानी की खराबी की या कोई ऐसी शिकायत जिसके कारण बिल्डिंग का सरिया गल जाए, जिसके कारण बिल्डिंग को नुकसान पहुंच जाए, ऐसा देखने को नहीं मिला। स्थानीय निवासी जो यहाँ की आरडब्ल्यू और एसएमसी के सदस्य हैं, उन्होंने ऊपर मुझे ये बताया 50 साल 40 साल से लोग पीछे रहते हैं, अपने निजी मकान बनाकर रहते हैं और वहां पर ऐसा कोई भी फ्लोराइड कंटेंट या नहीं मिला है। तो स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि एक अंधी में चलाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तथाकथित शिक्षा क्रांति के नाम पर ये भ्रष्टाचार की स्मारक बनाई, गरीब बच्चों की पढ़ाई का हक मारा। यहाँ से बच्चों को जो असुविधा हो रही है और जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने के समय पर भी इतनी दूर जिन्हें जाना पड़ा है, जिनके माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, कामकाजी माँ बाप हैं, उनके बच्चों को दूर जाने में जो परेशानी है, ये पाप आम आदमी पार्टी को कभी भगवान माफ नहीं करेगा। इसके लिए इस भ्रष्टाचार के स्मारक की जांच होगी, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करके नया बनाकर यहाँ के बच्चों को पुनः सुविधा दी जाए। पुलिसकर्मी पर हमला कर पिस्तौल छीनने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस के टुंडला थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम ने पुलिसकर्मी पर हमला कर उसकी सर्विस पिस्तौल छीनने वाले 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 22 जनवरी 2026 की है, जब पेट्रोलिंग के दौरान पूछताछ करने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर अचानक हमला कर उसकी सर्विस पिस्तौल छीन ली और मौके से फरार हो गए थे। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक ज्ञात अपराधी है अविनाश इलियास जानू, जिसने कि हमारे स्टाफ पर अटैक करके पिस्टल छीन के फायर करके भागने की कोशिश की थी। उसको यूपी में फिरोजाबाद जिले में टीम के साथ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें इंसिडेंट ये रहा है, 22 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल राजकुमार पेट्रोलिंग पे थे। 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए अपना आसपास अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर रहे थे। कोई संदिग्ध खबर हो तो बताएं। IZDS टीम के तहत भी उन्होंने अपने उनको आसपास जो सोर्सेज रहते हैं उनको भी एक्टिवेट किया था। तो उसी के चलते हुए एक उनके जो IZDS में आदमी थे, उसने आके बताया कि उसको कोई 1-2 लोग संदिग्ध है जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। वहाँ पर उसने देखा अंदर जंगल में जाके 2 आदमी सस्पिशियस हालात में वहाँ बैठे हुए हैं।
उसने जैसे ही उसको रोका वहाँ पे, एक तो इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया और उसको धमका दिया, उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो बेसिकली उसने नशे में अपना उस पर पिस्टल तान के और फिर वो इधर को भाग गया। पीछे से हमारा स्टाफ भी उसके पीछे भागा लास्ट तक कि उसको पकड़ सके, बट वो क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने सबको धमकाया और एक बाइक को रोक के फरार हो गया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको मिली, तुरंत अलग अलग टीम गठित की गई इस आदमी की तलाश करने के लिए और पहले तो पहचान करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला टास्किंग यही थी कि ये आदमी है कौन। तो सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया गया। सबसे पहले तो एक फुटेज आई जिसमें कि वो मोटरसाइकिल दिखी, फिर उसका रूट ट्रैक किया गया और फिर उस दौरान में कहीं पे उसका चेहरा भी मिला फुटेज से और फिर मैनुअल सोर्सेज के थ्रू उसकी शिनाख्त करी गई कि ये अविनाश इलियास जानू है, जो कि 10 मुकदमों में पहले इन्वॉल्व रहा है, जिसमें कि रॉबरी, स्नैचिंग जैसे मुकदमे रहे हैं और ये मालवीय नगर का पीसी भी रहा है। तो उसके बाद फिर अलग से टीम को एक्टिवेट किया गया जिसमें कि उसके टेक्निकली उसके डिटेल्स ली गई और मैनुअली ही भी इंफॉर्मेशन डेवलप करी गई। उसका एड्रेस मिला एक दिल्ली में भी, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पर ये नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली इसका पता लगा कि ये फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ गया है, तो इमीडिएटली टीम्स को वहाँ पे डिस्पैच किया गया फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ। ये सब विदिन 7-8 आवर्स की बात है कि दोपहर में 2-2:30 बजे पता लगा, तो 8-9 बजे हमें ये आइडिया लगा और रात में 2 बजे हमने इसके घर पे रेड की यहाँ पे। तो उसके बाद इमीडिएटली टीम डिस्पैच हुई फिरोज़ाबाद। अर्ली मॉर्निंग टीम पहुंची, वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो पता लगा, उसके फादर ने बताया कि ये यहाँ पे आया है और इधर ही घूम रहा है। तो फिर उसको लोकली जब ढूंढ रहे थे तो दिन में ये वहाँ पे एक स्कूटी पे आता दिखा। जैसे ही इसको टीम ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर इसने स्कूटी से गिर गया और फायर किया पुलिस पे। उस दौरान हमारे ACP मेलविन और इंस्पेक्टर राम कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भेंट की और फिर इस पर सेल्फ डिफेंस में जब इस पर फायर किया गया तो इसके घुटने पे गोली लगी और दूसरी लात में गोली लगी और फिर इसको अस्पताल वहाँ भर्ती किया गया। इससे जो गवर्नमेंट पिस्टल इसने छीनी थी वो बरामद हो गई है और इसने उससे जो 3 राउंड उसमें थे वो फायर किए थे पुलिस पार्टी को। साथ में जो इसकी स्कूटी थी वो भी बरामद की गई। इससे पूछा गया जी इसका दूसरा साथी कौन था, तो इसने उसका नाम वसीम बताया। तो फिर वो वसीम के बारे में पूछताछ जानकारी हासिल करके रात में 23 तारीख की उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग का खुलासा, सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार, छीना गया फोन बरामद। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की एक घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। यह मामला 21 जनवरी 2026 का है। संगम विहार निवासी विजय गुप्ता आनंद विहार की ओर ई-रिक्शा पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान वे मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया और टेल्को टी पॉइंट की ओर फरार हो गया। अचानक हुई इस घटना से पीड़ित हक्का बक्का रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पीड़ित की शिकायत पर थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में FIR संख्या 38/26 दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई। ACP मधु विहार की निगरानी में और थाना अध्यक्ष पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल राहुल पंवार और कांस्टेबल चंद्रभान शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की। साथ ही तकनीकी सर्विलांस को सक्रिय किया गया और स्थानीय मुखबिरों से भी सूचनाएं जुटाई गई। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान एक संदिग्ध युवक की पहचान हुई, जिसे एक गुप्त सूचना देने वाले ने भी पहचान लिया। मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज